Assalamu alaikum dear students, your teacher Miss Farzana with the first lecture of our third chapter, Gentle Giants. Our textbook, I'm teaching you dear student, these days I'm teaching you our textbook. So before I start my chapter, I want to ask one question to you all, a very interesting question. Do you like animals? You may like or you may not like. But if you like animals, so you must have seen domestic animals like dogs, cats, and some people have pet goats as well. But if you want to see the beast or wild animals, you have to go to the zoo. Zoo में ही हम देखते हैं बड़े खूनख्वार किस्म के, बड़े खौफनाक, जैसे शेर, चीता और बनमानस, बंदर, बहुत सारे हर तरह के जानवर हमें मिलते हैं. So my dear students, I am asking these questions just because के हमारा चैप्टर भी जो जेंटल जाइंट्स हमारा चैप्टर है वो भी इन्हीं तरह के इसी तरह के एनिमल्स के बारे में, बड़े एनिमल्स के बारे में. जेंटल जाइंट, दिस इज़ ऑल अबाउट गोरिलास, जिसे हम उर्दू में बनमानस भी कहते हैं और हम इसे ऐप के नाम से भी जानते हैं. तो राइटर ने जो ये पैराग्राफ्स लिखे हैं, जो आर्टिकल लिखा है, वो कुछ इन्फ्लुएंस होकर गोरिलास की रेपुटेशन से. उसके मुताबिक जो गोरिलास की रेपुटेशन है, जैसे कि शायद अभी तक आप भी ये समझते हो कि गोरिलास बहुत ज़्यादा खौफनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा हमला करने वाले होते हैं और शायद वो चीर फाड़ के इंसानों को या दूसरे मखलूक़ात को, दूसरे जानवरों को खा भी जाते हो. बहरहाल जो भी इनकी रेपुटेशन है, सही या गलत, आफ्टर सम पैराग्राफ्स, आफ्टर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग सम पैराग्राफ्स, यू मस्ट कम टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. जैसे कि before starting the chapter, writer has written one line here. After Jumbo the gorilla's amazing display of compassion, the truth about these often misunderstood monsters. जब वो कहता है कि जिस तरह से जंबो, गोरिल्ला का नाम है, जंबो ने जिस तरह से बिहेव किया और हमदर्दी का मुजाहरा किया, तो इन मॉन्स्टर्स के बारे में जो रेपुटेशन थी वो शायद चेंज हो गई, वो शायद वो नहीं. The name of writer is David Attenborough, who has written some articles, and he starts that those remarkable pictures of Jumbo the gorillas tenderly stroking and then standing guard over unconscious 6-year-old Livon Merritt moved everyone who saw them and surprised most people too. अब वो कहते हैं कि एक ज़बरदस्ती पिक्चर ये बनती है कि जब गोरिल्ला के इनक्लोजर में एक 6 साल का बच्चा गिरता है, लिवन मैरियट आके गिरता है, और जिस हमदर्दाना और मोहब्बत और शफ़क़त के तरीके से वो उसको बिहेव करता है, तो जो लोग वहाँ देख रहे थे, वहाँ मौजूद थे, हर एक का दिल बिल्कुल हिल गया, हर एक का जहन चेंज हो गया. वो तो ये समझ रहे थे कि बच्चा अगर गोरिल्लास के पिंजरे में गया है तो अब शायद वो बच भी ना सके, मगर उसका हमदर्दाना बर्ताव ने लोगों की सोच को तब्दील कर दिया. द गोरिल्लास रेपुटेशन एज अ किलर इज़ वन दैट डाइज हार्ड. गोरिल्लास की जो शोहरत थी कातिल की हैसियत से, वो नाकाबिल फरामोश थी. बट वॉज हिज लविंग बिहेवियर रियली सो अनयूजुअल? क्या उसका जो प्यार भरा अंदाज था वो बिल्कुल गैर मामूली था, बिल्कुल अलग था? एंड इफ गोरिल्लास डू समटाइम्स रिएक्ट टू ह्यूमन लाइक द मॉन्स्टर्स ऑफ पॉपुलर मिथ, इज दैट देयर फॉल्ट और आर्स? तो फिर एक और सवाल होता है कि जब कभी गोरिल्लास मॉन्स्टर्स की तरह रिएक्ट करते हैं तो क्या ये उन्हीं का फॉल्ट होता है या शायद हमारी गलती होती है? Another paragraph, writer has given the title Shirt Puzzle. Take Jumbo the boss male of the gorillas in a zoo in Jersey. जंबो की बात करते हैं जर्सी के एक चिड़ियाघर में. When he was attracted to the side of his enclosure by the shouts of the public and saw a little boy lying unconscious on the ground. जब उसकी तवज्जो मबजूल हुई लोगों की चीख पुकार की तरफ और उसने देखा है कि एक बच्चा उसके इनक्लोजर में गिरा पड़ा है, तो उसने कैसे देखा? राइटर बताता है, आई बिलीव ही सॉ इमीडिएटली अ लाइकनेस टू हिज ओन ऑफस्प्रिंग, द शेप एंड साइज वर मच द सेम. वो कहता है मुझे यकीन है जैसे ही उसने उस बच्चे की तरफ देखा, उसने अपनी औलाद वाली नज़र से देखा, उसने समझा कि मेरा ही कोई बच्चा है, क्योंकि बच्चे का साइज़ और बच्चे का शेप, ह्यूमन जो बेबी होता है वो किसी भी गोरिल्ला के बेबी की ही तरह होता है, कलर वाला डिफरेंट हो बहरहाल, लेकिन साइज़ और शेप बिल्कुल बहुत ज़्यादा हद तक मैच करते हैं, मिलते हैं. He discovered that the child had something on its back
a shirt to Jumbo that was certainly different and puzzling. उसने देखा कि बच्चे की जिस्म पर कुछ है, क्या है, एक शर्ट। अब ये तो बिल्कुल डिफरेंट था, जंबो के लिए बिल्कुल अलग था, बिल्कुल डिफरेंट था और हैरान कुन था, क्योंकि वो लोग तो कोई ऐसे ड्रेसअप नहीं करते हैं अपने बच्चों को, ना ही उनका कोई फैंसी ड्रेस शो होता है कि वो बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, वो तो नेचुरल स्किन में ज़िंदगी बसर करते हैं। अब जब उसने बच्चे के ऊपर शर्ट देखी, पहले तो वो उसको अपना बच्चा समझा, जब बच्चे के ऊपर शर्ट देखी तो वो थोड़ा डिफरेंट लगा। फिर उसने क्या किया, उसने उस बच्चे को टच किया। He gently touched the child's skin with his finger and put it to his nose and discovered that the smell of the child was also strange. उसने बड़ी नरमी से अपनी फिंगर को बच्चे की बॉडी के साथ टच किया और फिर उसे अपनी नाक से स्मेल किया। फिर उसको पता चला, अंदाज़ा हुआ, आइडिया उसको ये हुआ कि ना सिर्फ शर्ट डिफरेंट है बल्कि स्मेल भी डिफरेंट है, यानी कि थोड़ा सा उसको आइडिया हुआ कि इट इज़ नॉट हिज फैमिली। But neither of these things alarmed him when the boy came round and began to cry. Jumbo did not more than to move away, taking his family with him. मगर ये दोनों चीज़ें कि शर्ट का पहनना और जो स्मेल डिफरेंट थी, ये दोनों चीज़ें उसको अलार्म नहीं की। मगर जब बच्चे ने अपना पहलू बदला और उठकर रोना शुरू कर दिया, तो फिर जंबो ने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि वो पीछे हट गया और उसने अपनी फैमिली को भी पीछे कर लिया। ठीक है ना, शायद बच्चा उनसे खौफज़दा हो या वो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, तो वो बिल्कुल पीछे हट गए ताकि बच्चा थोड़ा रिलैक्स फील करे। Another paragraph is starting here in the book, my dear student. The title writer has given tribute to skill. 40 years ago, a boy falling into a gorilla cage would not, I believe, have been treated in that way. राइटर कहता है 40 साल पहले जब बच्चा गोरिल्ला के केज में गिरा था तो उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं किया गया था जैसा अब आने वाले पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, वो जो मैंने अभी पैराग्राफ आपको पढ़ के बताया उसके 40 साल के बाद कुछ 40 साल के बाद तक कुछ ये रेपुटेशन राइटर बताता है अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ। देन इवन जू पीपल हु शुड हैव नोन बेटर, कि जो चिड़ियाघर के लोग होते हैं जिनको जो जानवरों के बारे में ज़्यादा बेहतर मालूमात रखना चाहिए उनको, वो भी क्या कहते हैं, बिलीव दैट गोरिल्लाज वर डेंजरस एंड एग्रेसिव। वो भी ये यकीन रखते हैं कि गोरिल्लाज ख़तरनाक होते हैं और गुस्से वाले होते हैं। ऐसा क्यों है, क्या वजह है? हो सकता है राइटर हमें इसकी वजह बता रहा हूँ यहाँ पे। दे वर केप्ट बिहाइंड बार्स इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन कॉन्क्रीट सेल्स विद नथिंग टू डू। In fact, they were turned into neurotics who almost certainly were dangerous. अब शायद वजह ये हो कि राइटर बताता है कि उनको क्लोज कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, कंक्रीट वॉल में किसी एक और तन्हाई में रखा जाता है, किसी एक कैद में डाल दिया जाता है और तन्हाई में, यानी कि दे आर नॉट लिव्ड विद देयर फैमिलीज, अकेले उनको रहना पड़ता है और उनके पास करने को कुछ भी नहीं होता। सो वो न्यूरोटिक्स यानी कि आसाबी मरीज़ बन जाते हैं जो कि शायद ख़तरनाक होते हो, जैसे कि इनकी रेपुटेशन बनती है। ऑन ओकेजन दे इवन अटैक देयर कीपर्स हु कैन ब्लेम देम। और जब इस तरह से होता है कि वो न्यूरोटिक्स हो जाते हैं तो कभी कभी वो अपने कीपर्स पर भी अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। शायद यही वजह है कि इनके कीपर्स भी इनको ख़तरनाक और अग्रेसिव बताते हैं। My dear student, my first lecture is over up till now here, dear student. I'll continue in the rest of chapter in our next lecture, lecture 2. Thank you very much. Till then, Allah Hafiz. Take care. Bye-bye.